डिफ्यूज़न कंट्रोल्ड मैट्रिक्स सिस्टम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में। तो देखो, डिफ्यूज़न कंट्रोल्ड मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो हमारी ड्रग होती है, ड्रग इज डिस्पर्स्ड इन अ पॉलीमर मैट्रिक्स। इसके अंदर जो हमारी ड्रग होती है वो डिस्पर्स होती है किस में, पॉलीमर मैट्रिक्स में। यानी कि हम अपनी पॉलीमर की लेयर को इस तरीके से स्प्रेड कर देते हैं और उसके ऊपर ड्रग को डिस्पर्स कर देते हैं। डिस्पर्स यानी कि उसके ऊपर ड्रग को फैला देते हैं और क्या करते हैं, उसको मिक्स करके एक होमोजीनस मास बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक होमोजीनस मास। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था रिजर्वोयर सिस्टम के बारे में। तो रिजर्वोयर सिस्टम के अंदर क्या होता था, रिजर्वोयर सिस्टम के अंदर हम ड्रग को इस तरीके से बीच में रखते थे और उसकी सराउंडिंग से उसको बाहर से कोटिंग कर देते थे एक थिन पॉलीमर की मेम्ब्रेन से। ठीक है, और थिन पॉलीमर की मेम्ब्रेन क्या करती थी, उसको इस तरीके से बीच में बंद करके रख लेती थी जितनी ड्रग होती थी, सारी ड्रग को। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे इसमें हम अपनी ड्रग को स्प्रेड कर देंगे। किसके ऊपर? मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, मैट्रिक्स के ऊपर एक यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड कर देंगे। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर जो ड्रग रिलीज होता है, ड्रग रिलीज इज कंट्रोल्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू पॉलीमर मैट्रिक्स। ड्रग का रिलीज किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। कि जब ड्रग यहाँ से डिफ्यूज़ होके इस पॉलीमर मैट्रिक्स से डिफ्यूज़ होके और बाहर निकलेगी, ठीक है, बाहर निकलेगी और हमारी बॉडी में निकलेगी, तभी जाके ड्रग क्या होगी, अपना इफेक्ट शो करेगी। तभी जाके ड्रग अपना इफेक्ट शो करेगी, तभी जाके कोई इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर जो ड्रग होती है वो इसी तरीके से पॉलीमर से बाहर डिफ्यूज़ होके और हमारी बॉडी में इफेक्ट शो करवाती है। अब आगे बात करें तो विद टाइम डिलीवरी रेट ऑफ द ड्रग डिक्रीजेस इन दिस सिस्टम। जैसे जैसे वक्त बीतता है तो जो डिलीवरी रेट होता है इस सिस्टम के अंदर, वो डिलीवरी रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि देखो भाई, जो ड्रग बाहर होगी वो तो जल्दी डिफ्यूज़ कर देगी, लेकिन जो ड्रग जितना भीतर होगी, जो ड्रग इस पॉलीमर के जितना भीतर होगी, वो उतना ही ज़्यादा टाइम लगाएगी, वो इतना ही ज़्यादा क्या करेगी, टाइम लगाएगी बाहर निकलने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, जो बाहर वाली ड्रग है वो जल्दी निकल आती है और जो भीतर वाली ड्रग है वो टाइम लगाती है। तो इसीलिए जो डिलीवरी रेट होता है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसके अंदर डिलीवरी रेट डिक्रीज़ होने लग जाता है। आगे बात करते हैं मैट्रिक्स सिस्टम की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखो, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, इसकी एडवांटेजेस हैं कि इट इज़ ईजी टू मेड इन वाइड रेंज ऑफ शेप एंड साइजेस, कि हम इसको वाइड रेंज ऑफ शेप एंड साइजेस में चेंज कर सकते हैं। दूसरा, नो डेंजर ऑफ डोज डंपिंग, क्योंकि जो रिजर्वोयर सिस्टम होता था उसके अंदर डोज डंपिंग का खतरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके अंदर डोज डंपिंग का खतरा नहीं है। भले ही ये जो पॉलीमर की लेयर है यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाए, यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाए, तो एक साथ सारी ड्रग बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि ये ड्रग क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स है, होमोजीनस मास बना रखा है इस ड्रग ने। ठीक है, तो नो डेंजर ऑफ डोज डंपिंग, ये भी इसकी एडवांटेज है। इसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, कि नॉट ऑल ड्रग कैन बी ब्लेंडेड इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जितनी भी ड्रग हैं वो सारी की सारी ड्रग हम इस सिस्टम के द्वारा नहीं दे सकते। ठीक है, ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है। और दूसरी, ज़ीरो ऑर्डर रिलीज इज़ डिफ़िकल्ट। इसके अंदर ज़ीरो ऑर्डर जो रिलीज़ होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमने ऊपर ही बात कर ली थी, डिलीवरी रेट जो होता है ड्रग का वो डिक्रीज़ हो जाता है इन सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर डिलीवरी रेट डिक्रीज़ हो जाता है विद टाइम। तो ज़ीरो ऑर्डर इस सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब आप आगे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए याद करने के लिए हेल्पफुल रहेगा।